अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा वो उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरु, चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है जे मुझे मारता है। मैं स्कूल में मैं शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। आपको पर आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने नहीं, की क्या वो जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। जी, आप पति को ले आना मेरे पास, मैं आपके पति को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा, आपसे प्यार करने वाला हो जाएगा पति। नहीं सर, वो नहीं। रोज दो आई लव यू बोलेगा फिर आपको मैया। लेकिन आपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ, चलो पति को आने दो, उनकी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति के बिना? हाँ, स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। सर वो प्रेम वाला आदमी नहीं है वो। फिर कौन सा आदमी? खतरनाक है वो बहुत। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा अपनी लाइफ में। हाँ, लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। अभी कितने साल के हैं पति? 68 साल के, वो 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। तब तक टैटू रहने- नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। जब से हमारी शादी हुई, हमें इतनी आजादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं वो। फिर जब काम वाली को अगर कितने हमें, बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। लो, बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायत है महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैं ये आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची, अब बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? हाँ महाराज जी, अब तंग आ गए हैं। तो क्या तलाक लोगी? हाँ, अब ये लगता है या तो गंगा मैया की गोद में समा जाएं। तो तलाक लेके फिर क्या आप दूसरा ब्याह करोगी? शादी करना चाहते हो? हाँ, शादी जो है। तो शादी करना है तो कर लो। अब मिली तो नहीं। आजकल लोग लड़की को पेट में ही मरवा देते हैं। हाँ। तो अब लड़कियां पेट में ही मर जाती हैं, अर्थात भ्रूण हत्या हो जाती है। तो अब लड़के सब पैदा करते हैं, तो अब लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां हो गई कम। इसलिए अब देखो, पता नहीं आपके हिस्से की किसी बाप ने मरवा तो नहीं दिया पेट में? क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं हो, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी बस तलाक ले लिया आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा, हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। ये आदमी ठीक नहीं है।
लव मैरिज हाँ थी? जी गुरुजी। भागने वाली? आगे आगे कौन भाग रहा था? आप भाग रही थी कि लड़का? अब इतना याद नहीं गुरुजी, 4 साल हो गया इस बात को। तो आगे कौन भागा था ये तो बताओ। तेरा कुछ तलाक हुए कितना टाइम हो गया? हो गया 8 महीने हो गए, 8-9 महीने। तो इन 8 महीने में उन्होंने शादी भी कर ली? जी गुरुजी। मतलब जब आपको सेट किया तभी उसको भी सेट कर लिया होगा हो सकता है कि गुरुजी। एक ना सही दूसरी जिंदाबाद। थोड़ा शादी के बाद जॉब कम करके थोड़ा पति के साथ रहती। अब देखो आपने जॉब किया तो वो पति ने दूसरी जॉब पकड़ ली, अब वो पड़ोसन के जॉब में लग गया और शादी भी करे, तुम करती रह गई जॉब। गुरुजी वो इसलिए शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल जाएगा। एक लड़के ने तो हद कर दी अपनी बहन की, वॉशरूम में कैमरा लगा के बहन की वीडियो बना ली कपड़े बदलने की, भाई ने। मतलब ये वीडियोग्राफी है आजकल, इतना क्रेज है कि भाई भी अपने बहन की अश्लील वीडियो बनाने को तैयार है। तो आज कलयुग है बेटा, इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। और आज के लोगों को अब सुधार पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कलयुग है। अब यहाँ और बिगड़ेगा, अब बनने की संभावनाएं ना के बराबर है। बोलो पत्नी को आई लव यू बोलो। राधे राधे राधे। किसके पति हो? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। किसके पति हो? चरणों में पति किसके हो? हैं? क्या नाम है? पत्नी का नाम क्या है? गिरिया देवी। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू गुरु। पत्नी को? पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। जीवन मिला है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दिलाते रहते हैं। अब नहीं, आप जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो। रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। तो आपके लिए जो गाना गाते हैं वो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा, हाँ वो भी पूरा कर दिया आपने। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है, और भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरु चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ स्कूल में। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं सरकारी हूँ, 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? और मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूँ। भगवान ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? महाराज, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा दिखाइए राह। इसका प्रमाण अभी मैं
लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको किसको प्राप्त है सामर्थ? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। अगर आप ज्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज्यादा बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहते हैं लोग? जैसे मतलब कहने लगेंगे कि तुम भक्ति में ज्यादा विलीन हो रहे हो, मतलब तमाम प्रकार की बातें बता दो। उनसे बोलना मंदिर ना जाएं तो क्या तुम्हारी बहनों को छेड़ने चले जाएं? राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, लगेगा दिन भर देखती हूँ, दिन भर देखती हूँ। अच्छा है। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अकेले में क्या बात नहीं, जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं। गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप। मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी होगी मतलब मर गए। मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। जज्बाती भावे हार जाईदा, जितने नहीं हो करके चलाकी किसे ना, जज्बाती भावे हार जाईदा। नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज? माँ कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा। पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी, सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायत नहीं करो। अच्छी है पत्नी आपकी? गुरुजी कभी उल्टा जवाब न दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो उन्होंने कहे कि वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है सही है, स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता है। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर नाट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका परिवार ही ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं ये सब। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो। एक क्वेश्चन और उसमें जी। दुख का कारण। दुख का कारण
दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर के प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करे सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में? हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी नहीं। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए, निकल के आ जाइए। दर्द हो रहा है बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस प्रमाण देकर बैठा, मशीन लगा ली जाए। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। तो मेरा वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मेरा एक सवाल ये था कि अंडा फैलाए थे या फिर मुर्गी? अपनी माँ से पूछना कि पहले माँ आप आई हो कि पिताजी आए हैं। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? आज ये माँ हमारे पास आई, 322 माताएं तो यहाँ हैं, आज ये और आई हैं 323वीं माता। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। पति? पति तो नहीं है, कहाँ गए? अपन घर में है। छोड़ दीस बोला, छोड़ दीस। आपको छोड़ दिए, तो आप किसके साथ हैं? अकेला। अकेले। तो आप पत्नी हो, अपने पति की सेवा क्यों नहीं करती? वो छोड़ दे, चला गया थे। आपको रखते नहीं है? मैं माँ के घर 42-45 साल हो रहे हैं। माँ के घर रहती हो, पति ने आपको छोड़ दिया, तो पति ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ। दूसरा विवाह कर। हाँ। आपको नहीं रखते, तो पति ने दूसरा विवाह किया, उनके बच्चे हैं? हावे हैं? हावे फिर कोई नहीं आए, देख रेख कोई करने वाले नहीं है। नहीं, मतलब जहाँ पति ने विवाह कर लिया उस स्त्री के साथ उनके कोई बच्चे बच्चे हुए? आपको पता है उनकी जानकारी? दूसरे के मुंह सुनते हैं। हाँ। तो क्या बताते हैं लोग? कुछ नहीं बताए। हैं बच्चे के नहीं? उसके हावे मेरे नहीं है? नहीं जाना। आप नहीं जानते? हाँ। तो आपके भाई हैं? मैं माँ के अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है। भाई नहीं है? हाँ, अकेला हूँ, मोर माँ के एक जन हूँ। ये कौन है आपके? ये पड़ोसी अड़ोसी है, पहचान के। पहचान, बात कराओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विषम शर्मा है। गुरुजी सबसे पहले राधे राधे, प्रणाम है। ये कौन है आपकी? ये पड़ोस की गांव की है, ऐसी जान पहचान हो गया था मेरा 1 साल 2-3 साल 4 साल पहले। जी जी।
तो ये इनके घर में कौन है? इनके पति, बेटा, बेटी, कोई परिवार? इनके घर में अभी कोई नहीं रहता, अकेली रहती है। अकेली है जी। पति नहीं है? नहीं है। और पुत्र भी नहीं है? कोई नहीं है। भाई भतीजा? कोई नहीं है गुरुजी। तो आप गांव के लोग मिलके सेवा कर लेते माँ की? हम बहुत कोशिश की है, लेकिन गुरुजी ये यहीं आऊंगी करके बोली। अच्छा जी। तो आप पड़ोसी हैं, इनको छोड़ने आए हैं? जी हाँ। ठीक है मैया, तो आप यहाँ अब रहना चाहती हैं? हाँ माँ, रहना चाहती हूँ। रहना चाहते हैं? हाँ। कोई नहीं है तो कैसे सहारा करने वाले? कोई नहीं है आपका? तो आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं ले महाराज। इन माओं की यहाँ सेवा, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा सैकड़ों माताएं यहाँ हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओं की सेवा होती है। आप ही हो पति परमेश्वर 2 पत्नियों के? बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसीलिए। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा, चौथा, पांचवा? गुरुजी अब कुछ नहीं है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? बात करानी है क्या?